आज हम वज़ीर-एक्स से जुड़ी एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसका शायद कई यूजर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, खासकर वो लोग जिनके फंड्स वहां अटके हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पास न्यूज़ दुनिया का एक लेख है जो इस मामले में कुछ कह सकते हैं ताज़ा जानकारी दे रहा है। तो आइए ज़रा इसको ठीक से समझते हैं। आखिर चल क्या रहा है ये वज़ीर-एक्स रिफंड्स के साथ? क्या कोई वाकई प्रगति हुई है? हाँ, देखिए, इस लेख से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि रिफंड प्रक्रिया अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। अच्छा। स्रोत ये बताता है कि एक जरूरी कदम दोबारा वोटिंग, मतलब जिसे रीवोट कहा गया है, वो हो चुका है। रीवोट? हाँ, और उसकी जो पुष्टि की प्रक्रिया है वो भी लगभग पूरी हो गई है। दोबारा वोटिंग? क्या स्रोत में ये बताया गया है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, या इसका मतलब क्या है इस पूरी प्रक्रिया के लिए? ये थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। देखिए, स्रोत इस बात की गहराई में तो नहीं जाता कि ये दोबारा वोटिंग आखिर क्यों करवानी पड़ी। हो सकता है कोई प्रोसीजरल जरूरत रही हो। हाँ। लेकिन वो ये जरूर साफ करता है कि ये प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा था जो अब निपट चुका है। अच्छा, तो मतलब एक हार्डल पार हो गया है। बिल्कुल। तो अच्छी खबर ये है कि एक बाधा पार हो गई है और अब ध्यान अगले और शायद आखिरी बड़े कदम पर है। और वो अगला कदम क्या है फिर? वो है कोर्ट की फाइनल मंजूरी। अच्छा, कोर्ट की। हाँ, लेख के मुताबिक जैसे ही अदालत से हरी झंडी मिलती है तो ये रिफंड और जो भी टोकन वितरण वगैरह होना है उसकी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो सकती है। तो ये इस बात का संकेत है कि मामला मतलब अंतिम चरण के काफी करीब पहुंच रहा है। अच्छा, तो सारी उम्मीदें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। लेकिन क्या स्रोत ही अंदाजा देता है कि इसमें कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि कोर्ट के मामलों में तो अक्सर थोड़ी अनिश्चितता बनी रहती है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत कोई तय समय सीमा नहीं बताता है, और देखिए, अदालती कार्यवाही में ऐसा करना मुश्किल भी होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन लेख इस बात पर जोर देता है कि प्रक्रिया कम से कम इस मुकाम तक पहुंच गई है, जो अपने आप में एक कह सकती हूँ सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। उन लोगों के लिए तो जरूर जो महीनों से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो जब तक कोर्ट का फैसला आता है, इस बीच यूजर्स के लिए कोई सलाह है स्रोत में? उन्हें अपनी तरफ से क्या तैयारी रखनी चाहिए? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। सलाह ये दी गई है कि सभी रजिस्टर्ड यूजर्स को अपनी केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर, हाँ, पहचान और पते वाले दस्तावेज। बिल्कुल, वो और बाकी जो अकाउंट डिटेल्स है उनको पूरी तरह से अपडेट रखना चाहिए। एकदम अप टू डेट। ये वाकई में बहुत जरूरी सलाह है, ताकि जब रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो तो कोई तकनीकी या दस्तावेजी रुकावट ना आए। हाँ, और फंड्स मिलने में और ज्यादा देरी ना हो। सही बात है। मतलब गेंद सिर्फ कोर्ट के पाले में नहीं है, यूजर्स को भी अपनी तरफ से एकदम तैयार रहना होगा। एकदम सही कहा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक कदम है। सोचिए, अगर सारी जानकारी पहले से ही सही और अपडेटेड होगी तो जैसे ही मंजूरी मिलेगी, वितरण प्रक्रिया ज्यादा सुचारू रूप से चल पाएगी। हाँ, बेवजह की देरी और परेशानियों से बचा जा सकेगा। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी स्थिति का सार निकालें, मतलब निचोड़ गया है, वज़ीर-एक्स यूजर्स के लिए एक उम्मीद भरी खबर है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हाँ। दोबारा वोटिंग हो चुकी है, वेरिफिकेशन लगभग पूरा है, और अब बस कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। और संदेश साफ है कि अपनी केवाईसी और अकाउंट डिटेल्स अपडेट रखें। इंतजार शायद अब बहुत लंबा ना हो। बिल्कुल। और देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ वज़ीर-एक्स यूजर्स के लिए ही नहीं, बल्कि एक बड़े मुद्दे पर भी सोचने को मजबूर करता है। किस तरह के मुद्दे पर? ये दिखाता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ क्रिप्टो को लेकर नियम कानून अभी भी मतलब बन ही रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। हाँ, काफी कुछ अभी तय होना बाकी है। हाँ, तो वहाँ अगर कोई एक्सचेंज किसी मुश्किल में पड़ता है तो यूजर्स के हितों की रक्षा और उनके फंड्स की वापसी के लिए ये जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कितनी अहम और कभी-कभी कितनी लंबी भी हो सकती है। हाँ, ये तो है। विडंबना देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी तेज है, क्रिप्टो इतनी तेजी से चलता है, लेकिन जब कोई विवाद होता है तो समाधान के रास्ते अक्सर पारंपरिक और समय लेने वाले होते हैं। बिल्कुल। ये डिजिटल दुनिया और हमारी जो कानूनी प्रणालियां हैं उनके बीच तालमेल की चुनौती को भी दिखाता है। सही कहा। और यहीं से ये सवाल भी उठता है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कैसे ज्यादा कारगर और तेज व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। ये जरूरी सवाल है। क्या कोई ऐसे तरीका हो सकता है जिससे यूजर्स को कम परेशानी हो और उनके पैसों की सुरक्षा और वापसी ज्यादा सुनिश्चित हो सके? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर नियामकों को, इंडस्ट्री को, सबको सोचने की जरूरत है। खैर, फिलहाल वज़ीर-एक्स यूजर्स के लिए मुख्य संदेश यही है, प्रक्रिया एक निर्णायक मोड़ पर है,
अपनी जानकारी दुरुस्त रखें और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ सकारात्मक खबर सुनने को मिलेगी। हाँ, और आज की इस चर्चा से एक व्यापक विचार जो हम ले जा सकते हैं वो ये है कि क्रिप्टो जैसी तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में सिर्फ इनोवेशन पर ही नहीं बल्कि मजबूत और समय पर काम करने वाले समाधान तंत्रों पर, मतलब रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। बहुत सही कहा। चलिए आज के लिए इतना ही।